नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9 के लिए बिहाइव बुक से 9th चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव। तो कैसा बॉन्ड था राइटर की पत्नी का और वो बेबी बियर का, उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में ऑथर ने खुद भी बताया कि हमने कैसे उस छोटे बच्चे को, बियर को, स्लोथ बियर जो है उसको लेकर आए थे और कैसे उसको पहले शुरू में बोतल से दूध पिलाते थे और मेरी पत्नी ने उसका नाम रख दिया था ब्रूनो। और धीरे धीरे वो जैसे बड़ा होने लगा तो वो सब कुछ खाने पीने लग गया था। हर तरह की चीज़ें जो हम खाते थे वो सब चीज़ें वो खाने लग गया था। हर तरह की चीज़ें जो ड्रिंक जो थे जो हम पीते थे वो सब पीने लगे। कहने का मतलब ऐसा था कि जो भी उसको खाने पीने के लिए दिया जाता था उस इवन चॉकलेट और आइसक्रीम तक भी वो खाता था। अल्कोहल, ड्रिंक्स, वाटर, ये बोलते थे बियर, जो भी लाइम जूस जो भी उसको देते थे वो सब पीता था। हर तरह के मसाले, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स सभी वो जो कुछ भी बनता था वो सारी चीज़ें वो खाता था। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होने लगा तो सभी में घुल मिल गया। और ऑथर कहते हैं कि मेरी पत्नी से उसको काफ़ी लगा, मेरी पत्नी को भी उससे बहुत लगाव था। तो आखिर तो छोटे से तो बड़ा होना ही था। तो जैसे वो बड़ा हुआ और मेरे जो घर में सबसे अटैच्ड हो गया था, जो अल्सेशियन डॉग्स थे, मेरे जो टेनेंट थे, किराएदार के बच्चे थे, तो उनसे और मेरी पत्नी से तो उसका अटैचमेंट काफ़ी था ही। वो सबसे अच्छी तरह से घुल मिल गया। उसकी हाइट तो जो थी अल्सेशियन डॉग से भी ऊंची हो गई थी। वैसे ही बियर तो काफ़ी बड़े होते ही हैं। और जैसे 2 एक्सीडेंट उन्होंने बताए थे कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। एक बार उसने पॉइजन खा लिया था, हाँ, बेरियम कार्बोनेट, और तो उससे कैसे उसको बचाया गया था इंजेक्शन देके 2 बार करके, कैसे वो पैरालाइज्ड हो गया था उससे। और दूसरी बार उसने एक इंजन ऑयल पी लिया था, उससे तो उसको कुछ नहीं हुआ, बच गया था। तो इस तरह वो काफ़ी मिस्चीवियस भी बन गया था, खेलता था, कूदता था, अपने काफ़ी टाइम को स्पेंड करता था खेलने कूदने में और दौड़ने में, किचन में जाने में, और कैसे अपने बेड पे सोने के लिए। वो सब तो ठीक था, लेकिन जब वो ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसने कई उसको ऑथर की पत्नी ने उसको ट्रिक्स भी समझाई थी, रेसलिंग की, गन्स की, और गन पकड़ने की, और बेबी को अपने हाथों में बाहों में झुलाने की। तो ट्रिक से भी उसको सीखा, तो वो तो बहुत बड़ी अच्छी बात थी। पर ऑथर को ऐसे लगा कि ये तो कुछ, क्योंकि उनके घर में किराएदार के बच्चे भी रहते थे तो उसको कुछ देर तक उसको बांध के भी रखना पड़ता था, क्योंकि एनिमल आखिर एनिमल होता है। इंसान में सोच समझ के करने की बुद्धि होती है, बोलते हैं ना, जिसमें विवेक बुद्धि नहीं होती उसको बुद्धू कहा जाता है। लेकिन एनिमल में ये नहीं होती है। एनिमल में बुद्धि तो होती है लेकिन विवेक बुद्धि नहीं होती है। तो आखिरकार ऑथर ने डिसाइड किया और उसने उसके बेटे ने भी यही एडवाइस दी उसकी माँ को, और ऑथर ने अपनी पत्नी को, और कुछ फ्रेंड्स ने भी एडवाइस किया कि अब इसको जू में भेज देना चाहिए। ये काफ़ी बड़ा हो गया और हम इसको शायद ही अब संभाल पाएँ, और अब हमको संभालने में खतरा ही होगा, उसको हमें खतरा हो सकता है किसी प्रकार का इससे। तो उन्होंने इस हिसाब से उसको जू में भेजने का निश्चय किया। पहले तो ऑथर की पत्नी मानी नहीं, फिर धीरे धीरे उसको समझाने से वो समझ गई। उसने अपने माइंड को चेंज किया और एक लेटर लिखा गया वहाँ के कार्टर को, जो वहाँ का इंचार्ज होता है जू का, कि भाई अब इसको क्या आप कलेक्शन कर सकते हैं एक बियर का। तो उसने हाँ कह दिया और इस तरह वो बेंगलोर से मैसूर भेजा गया, 87 माइल्स अवे। उस जू में कैसे भेजा गया, उसको एक लॉरी में पैक करके भेजा गया। अब आगे सेकंड पार्ट में देखते हैं कि जब उसको जू में भेजा गया तो वो उसकी क्या कंडीशन थी, किसकी, बाबा बियर की। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन द सेंस वी वर रिलीव्ड। माई वाइफ इज inconsolable. She wept and fretted.
हम उसे बहुत याद करते थे, बाबा बियर को, लेकिन एक तरह से हमको एक आराम मिल गया था कि भाई किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन मेरी पत्नी जो है वो बहुत रोती थी, बहुत ही उसको उसकी याद आती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट eat a thing. Then she wrote a number of letters to the Carter. How was the Baba? Back came the replies. Well, but Frederick. She refused food too. तो पहले तो कुछ दिनों तक वो उसके जो एकदम से चला गया था ना बाबा बियर, तो काफ़ी रोती थी और खाना भी नहीं खाती थी। फिर उसने क्या किया, उसने काफ़ी लेटर लिखे उस कार्टर को, उस वहाँ के इंचार्ज को, कि वो मेरा बाबा बियर कैसा है, वहाँ पे खुश है क्या, खाना वाना खाता है क्या। तो वहाँ के वो जो इंचार्ज था उसने कहा कि भाई खाना तो वो खाता है, लेकिन वो बहुत दुखी सा रहता है, एकदम चुप चुप सा रहता है एकदम, और नाखुश रहता है एकदम, ऐसा जैसे खुश नहीं रहता है। खाना तो वो जैसे तैसे खा लेता है। For 3 months I managed to restrain my wife from the visiting hours. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by a car or will I go myself by a bus or train. So I took her by car. और 3 महीने तक मैं जैसे तैसे अपनी पत्नी को ऐसा उसका मन बहलाता गया कि हम लोग चलेंगे, उसको देखने चलेंगे, बाबा बियर को देखने चलेंगे, वो वहाँ पे ठीक है। क्योंकि वो काफ़ी वहाँ के जो कीपर्स थे वो लेटर लिखते थे कि वो खाना वाना तो खाता है, लेकिन वो बहुत ही चुप चुप रहता है, नाखुश सा रहता है। तो उसकी पत्नी बहुत रोती थी और बोलती थी कि आप मुझे उसको मिलाने क्यों नहीं ले जाते हो, या तो आप मुझे उससे मिलाने ले जाओ, नहीं तो मैं खुद ही या तो कार से चली जाऊँगी, बस से चली जाऊँगी, या तो मैं बस से चली जाऊँगी या ट्रेन से चली जाऊँगी। तो फिर आखिरकार मैंने उसको मिलाने का निश्चय किया, मेरी पत्नी को उस बाबा बियर से, और उसको बाई कार वहाँ पे लेके गया। कहाँ लेके गया? मैसूर जू में बाबा बियर से मिलने ले गए। फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her. I had thought so too, but while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He howled his happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delights. जब मैं उसको वहाँ ऑथर कहते हैं कि जब मैं अपनी पत्नी को ले जा रहा था तो मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा और मैंने भी यही सोचा, अब क्या वो बियर उसको पहचानता है मेरी वाइफ को, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और जैसे ही उस बाबा बियर ने मेरी पत्नी को देखा, तो देखते ही वो तो एकदम उसको पहचान लिया और एकदम खुशी से झूम उठा। और मेरी जो पत्नी है वो वहाँ पे भाग कर गई और उसने एकदम से वो बियर को पैटेड उसको अपनी बाहों में भर लिया और काफ़ी देर तक उसके साथ उसको सहलाने लगी। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और उसके सामने कैसे खड़ा था, एकदम खुश होकर खड़ा था। मतलब वो जानवर होते हुए भी वो मेरी पत्नी को पहचान गया और उसको जैसे ही उसने उसको सहलाया वो एकदम से खुश हो गया। और उसने सिर हिलाया कि मैं एकदम अब खुश हूँ। For the next 3 hours she would not leave that cage. She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not. Then closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly. Baba cried bitterly. Even the hardened Carter and the keepers felt depressed.
आराम से उसको खिलाती पिलाती रही, उसको सहलाती रही, उसको बार बार उसको ऐसे पकड़ती रही केस के अंदर से ही। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि केस का भी मिलने का एक टाइम होता है, जू में भी मिलने का एक टाइम होता है। तो जू में जब 3 घंटे बीत गए तो उसके जो वहाँ का इंचार्ज था उसने कहा भैया तो मिलने का टाइम ख़त्म हो गया, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जैसे वो जाने के लिए कहा तो वो भी रोने लग गए और वो बियर भी रोने लग गया, बाबा बियर भी रोने लग गया जोर जोर से। और ये देख के जितने भी वो कीपर्स थे और वो कार्टर था वो भी डिप्रेस्ड हो गया एकदम। अरे अब इन दोनों का क्या करें, ये तो दोनों ही ऐसे रो रहे थे। As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. अब तो मुझे पता चल गया था अच्छी तरह से कि आगे क्या होने वाला है। मेरी पत्नी तो मानने वाली नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि वो उसको इतना लगा और फिर उसने पहचान भी लिया और वो भी जोर जोर से रोने लगा जैसे ही जाने का टाइम हुआ। अब तो मुझे पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है, कि औरतें जब जिद पकड़ लेती है तो वो मनवा के ही छोड़ती है, ऐसा उनको लग गया। किसको? ऑथर को। ओ प्लीज सर, सी आस्क्ड द कॉटर, मे आई हैव माय बाबा बैक? Instantly he answered, madam, he belongs to the zoo and is government property now. उसने कहा, फिर उसने उसे रिक्वेस्ट की ऑथर की पत्नी ने और कहा, ओ प्लीज़ सर, क्या मैं इसको वापस ले जा सकती हूँ मेरे बाबा को? तो उसने एकदम से कहा, जो इंचार्ज था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो एकदम ही हिचकिचाहट के साथ बोला कि क्या ऐसा हो सकता है, मैं अपने बाबा को वापस ले जाऊँ यहाँ से? तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है, अब आप इसको यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, बट इफ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर एग्री सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। मैं तो इसको यहाँ से नहीं ले सकता, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट है बेंगलोर में इसके जू के, वो यदि हाँ भर ले, यदि एग्री हो जाए तो आप इसको यहाँ से ले जा सकते हो। मैं तो ऐसे दे नहीं सकता, मेरे तो हाथ में नहीं है। अब क्या कहने। There followed the return journey to the Bangalore and a visit to the superintendent's Bangalore. A tearful pleading, Baba and I are both fretting for each other. Will you please give me back to me? अब वो तो बेंगलोर गई और जैसे ही वो सुपरिटेंडेंट के घर पे वहाँ पे गए बंगलों पे, और वो तो वहाँ पे उनको कहा, आंसुओं के साथ में होते हुए वहाँ गुहार करने लग गई, क्या क्या आप मुझे मेरा बियर बाबा वापस दे सकते हैं? प्लीज़ वो आप हमें वापस दे दीजिए, क्योंकि मैं उसके बिना रह सकती और वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता। और वहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और वो उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है सुपरिटेंडेंट से कि मुझे ये मेरा बियर बाबा बियर है वो वापस दे दो। He was a kind-hearted man and consented. Not only that, but he wrote to the Carter telling him to lend us the case for transporting the beer to the Bangalore. अब वो बड़ा दयालु आदमी था सुपरिटेंडेंट जो था बेंगलोर में जू का, तो उसको बोला, वो काफ़ी दयालु था, तो उसने क्या किया, वो मान गया जैसे तैसे, और उसने वो लेटर लिखा जू के इंचार्ज को और कहा कि आप इसको ट्रांसपोर्ट कर दो वापस, इसके पिंजरे सही थी, उसको वापस ट्रांसपोर्ट कर दो बेंगलोर के लिए। इस तरह ऑथर की पत्नी को वापस वो बाबा बियर मिल जाता है। अब वो बाबा बियर को लेके तो जा रहे हैं, पर आगे क्या? अब उसके लिए ऑथर क्या कहते हैं, बैक दी बैंड टू मैसूर अगेन। वो वापस मैसूर के लिए रवाना होते हैं। आर्म्ड विथ हर द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, बाबा वाज ड्राइविंग इनटू द स्मॉल केज एंड हॉस्टेज ऑन टॉप ऑफ द कार।
The cage was tied securely and slow. The careful return journey in Bangalore was accomplished. अब वो वापस जाते हैं, मैसूर जाते हैं और वो लेटर उस इंचार्ज को देते हैं, मतलब अभी तक तो मिला नहीं था। वो लेटर लेके वापस मैसूर जाते हैं और वो इंचार्ज को देते हैं। इंचार्ज वो लेटर लेके मान जाता है और उसको वापस केज के साथ ही उसको हॉस्टिस करते हैं, किसमें, कार के ऊपर, स्मॉल केज में डाल के उसको और कार के ऊपर रख देते हैं और उसके साथ में टाइट्स उसको बांध देते हैं और वो उसको लेके वहाँ से बेंगलोर आ जाते हैं। आप बेंगलोर आ गए सब उसको लेके। वंस होम अ स्क्वाड ऑफ पुलिस वर एंगेज फॉर द स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड। ऑथर कहते हैं कि जैसे ही हम उनको घर पे लेके आते हैं तो मैंने स्पेशल वहाँ पे पुलिस लगाए और एक स्पेशल काम करवाया वहाँ मेरे कंपाउंड में। बंगलों के चारों तरफ अच्छा कंपाउंड बना हुआ था, तो वो कहते हैं ऑथर कि मैंने उसके लिए एक स्पेशल ग्राउंड बनवाया, कंपाउंड बनवाया। कैसे? एन आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा। उस कंपाउंड में क्या बनाया? एक आइलैंड बनाया बाबा के लिए। It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dirty pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. वो आइलैंड कैसा बनाया है? उसके चारों तरफ कैसा किया उन लोगों ने? 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा, ऐसा वो खाई की तरह उन्होंने ऐसे चारों तरफ खुदा दिया कंपाउंड में, और बीच में उसका केव के जैसा बनाना था, आइलैंड बनाना था, और चारों तरफ ऐसी खाई बना दी। वो 20 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी ऐसी खाई बना दी, और उसको किससे भर दिया? ड्राई पिट से भर दिया, मोट से भर दिया। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। उसको गहरी भी कर दी, चौड़ी कर दी और गहरी कर दी। 5 फीट 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी कर दी। द वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स वाज ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा। बाबा के लिए एक वुडन बॉक्स लाया गया था, खूब बड़ा सा, और वहाँ पे रख दिया था आइलैंड में उसके सोने के लिए, रात के लिए। स्ट्रॉ वाज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म एंड हिज बेबी वाज जनरल stumped along with his gun, his piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him play with. वो जो आइलैंड बनाया था उसके यहाँ पे कुछ वुडन भी रखा था सर्दी में गर्म करने के लिए, और उसके जितने भी जो खिलौने थे, खिलौने क्या थे? एक तो वो था कि बाबा बोलते थे गन, तो वो लकड़ी की स्टिक लेके गन जैसा बताता था सबको। एक तो वो बेबी के लिए जो लकड़ी रहती है उसको गोद में झुलाता था। ऐसे ऐसे जो खिलौने टाइप से जिससे वो खेलता था वो भी उसके पास रख दिया जाता है, और एक तरह से उसको जू जैसा बना देते हैं उसको कि, और उसके साथ खेलने के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे रख दी जाती है, जिससे वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ रहता है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल कर दी जाती है उस आइलैंड के ऊपर। उसका पूरा रहने का और सोने का साधन कर दिया जाता है, खाने पीने का पूरा कर दिया जाता है। In a few days, a coolie hosted the case onto the island, and Baba was released. He was delighted, standing on the hind legs
he pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. 15 महीने के बाद जब वो 15 महीने का जब हो चुका था वो, तो वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी भारी हो गया था। और मेरी पत्नी उससे जब मिलती थी वो उसके साथ खेलती थी, अपना टाइम स्पेंड करती थी, और वो जितने भी उसको खिलौने जो उसके लिए दिए गए थे उससे काफ़ी खेलता था, बड़ा खुश होता था और पॉइंटेड करता था गन का और बेबी का करता था। तो ऐसे करके वो सारी चीज़ें उसके साथ जो हो रही थी। और उसकी पत्नी, वो कहते हैं ऑथर कि मेरी पत्नी भी उसके साथ अच्छा टाइम वहाँ पे चेयर पर बिठा के उसको गोद में ऐसे लेके उसके पंजों को और काफ़ी उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। द वे माई वाइफ रीच हिज आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ द इंटरेस्टिंग। आई हैव टाइड अ रोप टू द overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. For putting on foot in a loop, she kicked off with the other to bridge to 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pits. अब मेरी पत्नी का आना जाना वहाँ पे कैसे होता था? हमने कोई रास्ता तो उसका बनाया ही नहीं था। हमने एक हैंगिंग वाला जो एक वो बनाया था झूले से कैसे वहाँ उस तरफ पहुँचा जाए झूले के थ्रू। तो मैंने एक वो ऐसे वो रस्सा बांध दिया था, एक उसमें लूप बांध दिया था मैंगो ट्री में, और मेरी पत्नी उसको ऐसे धक्का देती थी लूप पे पैर रख के और उसको जोर से किक मारती थी और दूसरी तरफ ब्रिज के उस पार वो पहुंच जाती थी, जो 6 फुट जो गैप तक उसका जो भरा हुआ था और 6 फुट वो जो खड्डा दिखाई दे रहा था, ऐसे उस ब्रिज उसको क्रॉस करके वो चली जाती है वहाँ पर। इस तरह उसका आना जाना होता था। और फिर उस तरफ भी वो लोग पैर रख के पंजे से उसकी किक मारती है और झूल के इस तरफ आ जाती है। तो इस तरह उसका आना जाना होता था। द रिटर्न जर्नी इज मेड सेम वे। रिटर्न जर्नी भी उसकी वैसी ही होती थी, मतलब उसका कोई रास्ता नहीं बनाया गया था, बस वो झूले की तरह ही वो झूलते हुए वहाँ किक मार के झूलते हुए वहाँ पे जाते थे और उसी तरह सेम जर्नी उसकी वापस ऐसी हो जाती थी। तो वो मेरी सिर्फ पत्नी के लिए या कभी उसके लिए बनाया गया था। बट who can say now that the sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics? पर ऐसा कौन कह सकता था कि जो बाबा वो जो बियर था, जो बड़ा हो चुका था, उसको कोई तरह की सेंस नहीं था, वो सभी तरह की भावनाओं से जुड़ा हुआ था, सभी तरह की यादें उसको अच्छी तरह थी, उसकी मेमोरी में थी हर चीज़ की याद। और कौन कह सकता है कि वो अकेला ही ऐसे कैरेक्टर में रह सकता है? तो कहने का मतलब है कि वो हालांकि वो जानवर था, लेकिन बेबी जब था तब से ही जब वो मदर बन के जो उसको पाल रही थी ऑथर की पत्नी, तो ऑथर कहते हैं कि देखो उसकी भावनात्मक तरीके से कैसे जुड़ गया था। और कौन कहता है कि उसको कुछ याद नहीं है या उसको सेंस ऑफ अफेक्शन नहीं है? उसको सभी चीज़ें उसकी मेमोरी में फिट है और वो अकेला ही इंडिविजुअल वो ऐसा एक किरदार है जो अच्छी तरह से सभी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वो हर चीज़ को समझता है, हर चीज़ को वो जानता है, हर चीज़ से वो जुड़ा हुआ है। तो ऑथर कहते हैं इस तरह वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास जो बियर था वो रहा, अपनी सारी भावनाओं से वो जुड़ा हुआ रहा। और इसी तरह ये जो चैप्टर है वो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।